नमस्कार। एम्बिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था, मेरा एक टॉपिक था, मैंने बताया था इसके सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा था। पहले हार्डवेयर खत्म हुआ, फिर हार्डवेयर में स्टोरेज डिवाइस एंड अदरवाइज जितने भी पार्ट्स आते हैं वो क्लियर हो गए थे। आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर कितने टाइप प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं मैं बता चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें मैं बता भी दिया हूँ कि 3 तरह के होते हैं। एक पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। अब बात करते हैं इनमें से सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक। बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपने अपने उपयोग के लिए, मान लीजिए कि मैंने कंप्यूटर के बारे में, वैसे उस दिन मैंने बताया था मोबाइल के लिए, जैसे व्हाट्सअप, ठीक है। ऐसे कई सारे वीडियो, कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ऐसे ही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो पहले तो होता है, अगर आपको पढ़ाई लिखाई से ऐसा कोई भी रिलेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करना, तो एक होता है MS ऑफिस, एक सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस। MS ऑफिस, MS का होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस माइक्रोसॉफ्ट में एक जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है माइक्रोसॉफ्ट, इसमें कई सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे बात करते हैं MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसे हो गया। पेंट, पेंट हो गया। सेम पावर पॉइंट, पावर पॉइंट हो गया। ऐसे MS एक्सेल, एक्सेल, ठीक। ऐसे और भी होते हैं इसमें, ठीक है। जो बात करते हैं MS वर्ड की, MS वर्ड का यूज क्या है। जैसे MS वर्ड एप्लीकेशन है, आप किसी को, मान लीजिए आपको कोई लेटर टाइप करना है या कुछ भी टाइप करके आपको हार्ड कॉपी में पेपर पे प्रिंट करके उसको निकालना है, तो उसके लिए आपको MS वर्ड पे जाएंगे, ठीक है। इसे एक टाइप करेंगे अपनी कीबोर्ड की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से आप इनपुट करेंगे में जो आपको टाइप करना है वो आप कीबोर्ड की हेल्प से अपने उस कंप्यूटर में टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में MS वर्ड पे आपने जब उसको टाइप कर लेंगे तो उसको प्रिंट कर लेंगे। ये और जैसे पेपर बनाना हुआ, और भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे, जैसे कि पेपर बनाना है या किसी कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है, इन सब के लिए इसका यूज होता है MS वर्ड का। देन पेंट में होता है क्या, पेंटिंग करना। आप उस पर कुछ भी पेंट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई छोटे हैं तो कोई घर बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा लिखना होता है, कोई पेंट, कोई फोटो है उसको हल्की फुल्की छोटा मोटा एडिटिंग से पेंट से आप एडिट भी कर सकते हैं। आते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। फिर आते हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल पे कई सारे वर्क होते हैं। जैसे MS एक्सेल पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कई सारे वर्क कर सकते हैं। एक चैप्टर है, बाद में आएगा माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस, एक चैप्टर है पूरा, ये लेसन को बाद में बताएंगे, पूरा उसमें डिटेल से दिया हुआ है वर्क राइटर कि कौन से एप्लीकेशन का क्या यूज है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें शॉर्टकट कीज क्या होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका, इसी में चलिए तो आपने बात कर ली इसमें MS ऑफिस की, ठीक है। इसके बाद में कई सारे एप्लीकेशन आते हैं। एक होता है VLC मीडिया, VLC मीडिया प्लेयर। ये जैसे आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन होता है MX प्लेयर, आपको कोई वीडियोस या कोई वीडियोस देखनी है या ऐसा कुछ है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करते हैं MX प्लेयर होता है। सेम टाइप आपका होता है VLC मीडिया प्लेयर कंप्यूटर में। VLC में हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर ये होता है आपका VLC का फुल फॉर्म। ऐसे कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आप अपने यूज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने यूज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं इसको, उसके बाद आपको जब यूज खत्म हो जाए उसको डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जिन पे आपका पूरा कंप्यूटर चलता है, जिसको आप मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आपके कंप्यूटर में तो आप कहते हैं विंडो करेक्ट हो गई है, ठीक, या आपके फोन में कोई प्रॉब्लम होती है, लॉक हो जाता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हैं कि इसका भाई फॉरगेट पासवर्ड नहीं हो रहा है, इसको पूरा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है, उसको पूरा डिलीट करके उसमें नया सॉफ्टवेयर होता है, तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कई टाइप के होते हैं। लाइनेक्स बहुत पहले चलता था, लाइनेक्स के बाद विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 98 ऐसे हैं। तो इस समय जो अगर आपको ऑफिशियल नॉर्मल चाहिए तो विंडोज 7 चल रहा है आराम से, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद विंडोज 10 भी चल रहा है, लेटेस्ट में विंडोज 10 सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। विंडोज 10, 8, 7, 98, लाइनेक्स, ऐसे कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे या आपके मोबाइल फोन पे पहले से ही उसमें इनबिल्ट होते हैं, मतलब पहले से ही उसमें मौजूद होते हैं। इसी में आता है, सबसे पहले बात करते हैं रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का क्या मतलब? रिसाइकल बिन मीन्स हो गया कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल अगर आप डिलीट कर देते हैं तो वो आपके जो मेन डेस्कटॉप होता है, जो मेन डिस्प्ले होता है, वहां से वो डिलीट हो जाती है, बट वो आपके रिसाइकल बिन में सेव रहती है। वहां से वो नहीं डिलीट होती। वहां से डिलीट करने के लिए आपको रिसाइकल बिन में जाना पड़ेगा, उसके बाद वहां से डिलीट करना। या फिर इसका एक और होता है, आप चाहते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट डिलीट कर रहे हैं
वो रिसाइकल बिन में ना जाए, डायरेक्ट पूरी तरह डिलीट हो जाए, तो उसके लिए होता है एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डेल, मीन्स शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट के साथ में आप डिलीट कर चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा जो आप डिलीट कर रहे हैं वो पूरी तरह डिलीट हो जाए, वो आपका रिसाइकल बिन में भी वो अपनी वो फाइल या फोल्डर जो भी होगा वो नहीं जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं डिस्क स्कैनर की। डिस्क स्कैनर बात करते हैं, डिस्क स्कैनर की। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या कुछ भी एनीथिंग एक्सटर्नल स्टोरेज उसमें अगर कनेक्ट करते हैं या उसमें लगाते हैं तो पहले स्कैन का ऑप्शन आता है, स्कैन का ऑप्शन आता है, वो स्कैन करे या ना करे, ऐसा कुछ। डिस्क स्कैन, डिस्क जो आपने उसमें कॉपी किया है, जैसे पेन ड्राइव लगाई है या सीडी या डीवीडी जो भी आपने उसमें लगाया है, वो आपका स्कैन करे या डायरेक्टली ओपन कर दे। ठीक, ये होता है इसका मीनिंग पूरे डिस्क स्कैनर। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हर एक फोन में होता है, हर कंप्यूटर में होता है, हर जगह होता है। ठीक, अगर कोई भी आपके पास कोई भी आपको डिवाइस अगर मिली है तो उस डिवाइस में सिक्योरिटी जरूर होगी, पासवर्ड या कुछ भी एनीथिंग जो भी होगा तो सिक्योरिटी लेवल के लिए वो होगा जरूर। मान लीजिए इसमें सिक्योरिटी क्या होता है, इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल से जाके आप चाहते हैं कि आपका जो डेस्कटॉप है वो आप ही चला सकें, अदरवाइज कोई ना चला सके। इसके लिए आप उसमें पासवर्ड लगाइए, पासवर्ड जिसको आप बताएंगे वही आपके उस डेस्कटॉप को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज कोई बाहर नहीं कर पाएगा, विदाउट पासवर्ड तो नहीं कर पाएगा, या फिर पासवर्ड को फॉरवर्ड करेगा तभी वो कर सकता है। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल में जाके आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, तो आप मन चाहे जो आप चाहे वो पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है तो पहले उसमें ऐड करिए सिंबल्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, इतनी चीजों को मिला के, इन तीनों को मिला के अगर कोई पासवर्ड आप बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पासवर्ड कोई बनाना है, आपने लिखा @ हो गया है आपका सिंबल, एंड अल्फाबेट में जाते हैं एम्बिशन, ठीक, नंबर्स में जाते हैं 1 2 1 2 एंड 3, ऐसे। उसके बाद में आप चाहे एक और इसमें लगा सकते हैं, ठीक, ऐसे आप इस तरह के पासवर्ड आप लगाए तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं। नॉर्मल पासवर्ड आप कुछ भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या अपना नाम कुछ भी जो आपको समझ में आए जो भी वो आप कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का जो चैप्टर जो टॉपिक था यहीं पे क्लियर हो गया, खत्म हो रहा है सॉफ्टवेयर का टॉपिक। ओके, अब बात करते हैं आपका ये तीनों सॉफ्टवेयर, ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ये 3 हो गए। क्या होता है कि आप कहीं भी अगर पढ़ने जाते हैं, कहीं भी बात करते हैं पढ़ाई से कुछ भी, अगर वहां पे पूछते हैं कि हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो कहीं भी अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा 2 टाइप। आंसर जो होगा वो आपको 2 टाइप्स ही मिलेगा। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो मेन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ये जो आपका पहला ये होता है और दूसरा ये होता है, और ये जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये पार्ट है। बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिसाइकल बिन, डिस्क स्कैनर, टेक माई कंप्यूटर
ऐसे कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू आते हैं, ठीक। बट ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंडर में आता है, बताता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये जो सारे आपके एप्लीकेशंस होते हैं ये सिस्टम पहले से इनबिल्ट होते हैं, और मैंने पहले ही कहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं। अब जैसे रिसाइकल बिन, डिस्क स्कैनर, माई कंप्यूटर, फाइल मैनेजर, ठीक, जितने भी होते हैं क्या कहते हैं इसको, वेब ब्राउजर, ये जो जितने भी एप्लीकेशन हैं ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंडर में आते हैं, ठीक है। आपका यहाँ ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर का टॉपिक था यहाँ पे खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका, ये फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर बताता हूँ मैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला स्टार्ट किया था टॉपिक। मैंने बताया था किसी भी चीज के बारे में अगर आपको किसी चीज को आप पढ़ने जा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को या किसी को, तो आपको उसके बारे में पहले अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए पहले उसके बारे में। हम कंप्यूटर के बारे में शुरुआत कर रहे थे पढ़ना, अगर हमें कंप्यूटर के बारे में पता ना होता तो उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, मेन पार्ट क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ठीक, क्या उसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, अगर ये हमें नहीं पता होता तो हम डायरेक्ट कैसे कंप्यूटर क्या पढ़ लेते, आप बताइए। हम ऐसे बता देते सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, काम 2 तरह के होते हैं, काम खत्म हो जाता है। फिर ऐसे बता देते सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, सीपीयू में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पोर्ट होते हैं, ये सारा अगर आपको नहीं पता होता तो आप नहीं जान पाते। इसलिए किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले उसके बारे में, सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो ये आपका जो पहला टॉपिक था, पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, वो लास्ट में अब खत्म हो गया, ठीक। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसमें 2 टॉपिक बचे हैं, पहला है आईटी गैजेट्स और दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशंस, 2 बचे हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होगा और ये मैं कल क्लियर करूंगा। और एक बात ये बताता हूँ, मैं इस समय रोड वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे मैं हूँ इस समय ये एरिया ये रेड जोन में आ रहा है, आप जान ही रहे हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ठीक। तो रोड वीडियो नहीं बना पा रहे, इस वजह से आगे आज कल परसों ऐसे हो जाते हैं 1-2 दिन, ठीक है। बाकी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज या व्हाट्सएप, जो आपको समझ में आए। थैंक यू।